हेलो गाइस, टुडे वी विल टॉक अबाउट पाकिस्तान इकोनॉमिक कंडीशन। आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त डिफ़ॉल्ट के ध्यान पे खड़ा है। पाकिस्तान की इकोनॉमी का हाल वैसा ही जैसे कोई शलवार गिर रही हो, उसका नाला आपके पास है नहीं और आप एक तरफ से पकड़ने की कोशिश करें फिर भी आपकी शलवार गिर रही हो। ये बहुत मुश्किल सूरत हाल है और सारी कौम इस वक्त परेशान है कि क्या बनेगा। रिजर्व $4 स्टेट बैंक के रह गए हैं, रोज़ गिरते हैं, मगर डॉक्टर साहब कहते हैं चिल माहौल से मिठे चौल, नहीं डिफॉल्ट होगा। रोज़ रोगा होता है डिफॉल्ट हो रहा है, डिफॉल्ट हो रहा है, एक तरफ होता है नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, और सारे पूछते होगा नहीं होगा, समझ में नहीं आती क्या होगा, मगर हम आप बताएंगे कि वाकई ही होगा ये नहीं होगा। तो देखें इस वक्त मुश्किल सूरत हाल तो है, आपके पास रिजर्व नहीं है, इंपोर्ट्स आपकी बैन है, एलसी खुल नहीं रही, एक चीखो पुकार है। कभी अपटमा कहते हैं हमारे पास टेक्सटाइल मिल वाले रुड़ गए, सैलाब आया नहीं, ये सारे रुड़ गए, ठीक है। मगर फिर कहते हैं कि जी नहीं, कुछ कहते हैं अच्छे हैं, बहुत बेहतर हो रहा है। हुकूमत तो कहेगी बहुत अच्छा है, हुकूमत तो कहेगी, उन्होंने तो हुकूमत करनी है, मगर हम फिर भी एक अनबाइस्ड व्यू लेके बताना चाहेंगे कि क्या वाकई ही हम डिफ़ॉल्ट हो रहे हैं या नहीं। कुछ ऑप्टिक्स ऐसे लगते हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाएगा क्योंकि आपके रिजर्व्स गिर रहे हैं, पैसे आ नहीं रहे। आईएमएफ भी झंडी दिखा रहा है कि नहीं पैसे नहीं आने, रोज़ चीख होते हैं। आईएमएफ ने टॉक कर दिया, मुअत्तल कर दिया, आईएमएफ बात नहीं करेगा। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा से भी प्राइम मिनिस्टर ने बात की, मगर लगता ही नहीं होगा। मगर सारे लगते हैं भांडे खड़क गए, पीपे खड़क गए, की होएगा की होएगा की होएगा, नहीं की नहीं होएगा, कुछ ना कुछ तो होएगा और डिफ़ॉल्ट नहीं होएगा। ऐसी वजह है क्यों? इसकी वजह ये है कि डिफ़ॉल्ट होते हुए भी हमें उम्मीद है। जेनेवा कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद हमें करीब $11.5 के प्लेजेस हुए हैं। सैलाब के लिए आने, वो एकदम में नहीं आने, सबको पता है एकदम नहीं आएंगे, पर कम से कम आहिस्ता आहिस्ता कमिट होते होते आएंगे। और अभी हमें यूएई ने भी कहा है कि $1 अरब वो देंगे और जो सऊदी अरब वो भी करेगा, मगर सारों ने आईएमएफ से भी शुरू किया हुआ है। सारों को लगता है कि आईएमएफ एक विलन है, आईएमएफ जानबूझ के जो है लोगों के ऊपर महंगाई करवाता है, नहीं करवाता। मगर भाई 22 दफ़ा हम आईएमएफ गए हैं और हमने से 2 दफ़ा प्रोग्राम जो है वो मुकम्मल किया है। पर क्यों नहीं किया? क्योंकि हम मानते ही नहीं, हम दौड़ जाते हैं, हम धुड़की लगा देते हैं कि जी हमारा क्या होगा, सियासी जो कैपिटल है उसका क्या होगा। अब हम बात करेंगे सियासी सूरत हाल पे। एक और वजह इस वक्त जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो स्टेबल नहीं है, उसकी वजह पोलिटिकल अनसर्टेनिटी है। एक तरफ अमरीकी साजिश के बाद से चलता है अनस्टेबिलिटी पोलिटिकल। कभी असेंबलियाँ टूट रही हैं, कभी कोई वखरा मसला है, वो इस्तीफे मंजूर हो रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है और उसका एक असर पड़ता है। मार्केट में भी क्लैरिटी नहीं है क्या होगा। मगर जो बात है आईएमएफ को मानना ही पड़ेगा, जितना मर्जी डायनामिक साहब करते जाएं वो नहीं होगा। हाँ अलबत्ता ये है कि हमारे वज़रा जो आके बयान देते हैं वो यकीनन इस किस्म की हैं कि आप लोग समझ के हंस के लगता रोना भी दिल करता है, हंसने को भी रोने को दिल करता है। बजट प्लान अनाउंस किया गवर्नमेंट ने कि 8:30 बजे मार्केटें बंद होगी। उस दिन किसी ने सवाल पूछा तो वजीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा ये कौम कितनी फास्ट है कि 1 बजे दुकानें बंद करने के बावजूद भी आबादी में इजाफा कर लेते हैं। ख्वाजा साहब ਤੁਹਾਡੀ उम्र ਹੁਣ हो गई माशा 73 साल, ठीक है, ਤੁਸੀਂ तो कर लेते न्याणे, ਹੁਣ बाकी भी करन दो यार, ठीक है। ਤੁਸੀਂ होते ਹੁਣ कह रहे हो कि 1 बजे भी करके फास्ट है, तो भाई फिर जिधर चीज़ तक नहीं होनी आबादी कंट्रोल करनी है उसे टैक्स लगा दे के महंगे करोगे तो फिर यही होएगा। गरीब के एंटरटेनमेंट तो यही है ना। फिर इकबाल ने कहा था कि जी कौम की चाय बहुत इंपोर्ट होती है $684 मिलियन की, तो कौम को चाय कम पीनी चाहिए। ऐसा इकबाल साहब तुसी खुद कॉफ़ी पींदे हो, गरीब दे मजदूर दी है एक चाय है कप होंदा है, वो बेचारा पी लेना, तुसी उत्थे भी कह रहे हो कम करो। तो भाई तू नहीं है तो शिंक्यारी में तुसी जो गार्डन गए सो उत्थे करो ना, मानसाहे में लगाओ, फिर कुछ करे ना हुकूमत भी काम, या तो फिर लगाए टी जिस तरह शाम के अंदर सारों में हो रहा है, तो आप भी कर लें, फिर इतना कर लें, इतना ही आपको शौक है मुल्क के एक एक पाइप बचाने का। उधर से वज़ीर आज़म कहते हैं मैं अपनी जान दे दूंगा मगर मैं रियासत बचा लूँगा। सर ना आपने जान देनी है, मगर सर रियासत तो बचा लें, आपकी मेहरबानी। अगर आपको इतने 37 साल तपस्या के बाद लग गई है वज़ारत उज़्मा, तो मेहरबानी करें इसके लिए आपको, आप आए हैं वो काम कर जाएं, मुल्क बचा जाएं। डिफ़ॉल्ट साहब ने पहले बचाया है, मुफ्ता को आपने कुर्बानियाँ बकरा बना के उठा के बाहर मार दिया। डार साहब ने कहा मैं $180 कर दूंगा ना, 180 पे आया तो फिर अब मान भी 155 पे करने लगे हैं। तो भाई प्लीज़ बस कर दें, अब एक सीरियस अप्रोच लें, इस मुल्क के हाल पे रहम करें। 23 करोड़ का मुल्क है, न्यूक्लियर स्टेट है, भीख मांगते ऐसा लग रहा है जैसे कशकोल लेके जा रहे हैं। बस करते हैं, मेहरबानी आपकी। इंशाल्लाह जी, बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी जी। अल्लाह।